हाय डियर स्टूडेंट, एग्रीनैक यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इम्पोर्टेंस ऑफ हार्टिकल्चर और इस लेक्चर में या क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ हार्टिकल्चर, यानी कि जो हार्टिकल्चर है उसके क्या क्या स्कोप हैं, यानी इसका क्या क्षेत्र है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो हार्टिकल्चर के डिफरेंट प्रकार के स्कोप है जो हम यहाँ पर दिए हैं। तो यह है हार्टिकल्चर, स्कोप ऑफ हार्टिकल्चर। इसमें पहला पॉइंट जो है यह है इंसेंटिव फॉर द फार्मर, यानी कि जो हार्टिकल्चरल क्रॉप होते हैं यह फार्मर के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं। कैसे करते हैं आइए हम लोग जानते हैं। तो है द बिगेस्ट इंसेंटिव फॉर द फार्मर इज मनी, यानी कि फार्मर जो होता है उसके लिए सबसे ज्यादा इंटेंसिव या प्रोत्साहित करने वाली चीज होती है मनी, यानी पैसा। फिर एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप्स प्रोवाइड मोर रिटर्न इन टर्म ऑफ पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन एक्सपोर्ट वैल्यू कंपेयर टू एग्रीकल्चरल क्रॉप, यानी कि जो फार्मर होता है उसके लिए सबसे ज्यादा इंटेंसिव या प्रोत्साहन करने वाली चीज होती है मनी, और जो हार्टिकल्चरल क्रॉप होते हैं वो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बोले तो सीरियल क्रॉप्स या पल्स क्रॉप्स हो गए। इन सबके कंपेरिजन टू जो हार्टिकल्चरल क्रॉप्स होते हैं वो अधिक जो रिटर्न देते हैं, यानी कि एक निश्चित एरिया में जो होता है हार्टिकल्चरल क्रॉप एग्रीकल्चरल क्रॉप के कंपैरिजन टू अधिक मनी देते हैं। इसलिए हार्टिकल्चरल क्रॉप को ग्रो करने के लिए किसानों के पास जो है क्या होता है इंसेंटिव फॉर फार्मर, यानी किसानों के लिए यह प्रोत्साहन का कार्य करता है। दूसरा स्कोप अगर हम लोग इसका देखें तो है एडाप्टेबिलिटी। दूसरा पॉइंट जो है एडाप्टेबिलिटी यानी अनुकूलता। जो इंडिया है, इंडिया में देखिए विभिन्न प्रकार के क्लाइमेटिक जोन पाए जाते हैं, जैसे हुआ ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन और है टेम्परेट जोन। यानी कि इंडिया में जो है विभिन्न प्रकार के एग्रोक्लाइमेटिक जोन पाए जाते हैं या हार्टिकल्चरल जोन पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल जोन हुआ, सब ट्रॉपिकल जोन हुआ और टेम्परेट जोन हुआ। तो हमारे इंडिया जो है यहाँ पर हम लोग जैसे कि कोई क्रॉप है गर्मी वाली फसल, कोई गर्मी वाली हार्टिकल्चरल क्रॉप होते हैं, कुछ होते हैं जो बरसात में मिलते हैं, कुछ होते हैं जो जाड़े के मौसम में मिलते हैं। तो इंडिया में यह तीनों जोन होने की वजह से यह जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग क्रॉप को ग्रो कराते हैं। फिर होता है देखिए यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ पर सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, क्ले सॉइल, इंडिया में तीनों प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ का जो सॉइल है और इन्वायरमेंट है वो हार्टिकल्चरल क्रॉप के लिए एकदम एडाप्टेबिलिटी का कार्य करता है। और तीसरी बात अगर हम लोग करें इसके स्कोप की, नेसेसिटी यानी कि जरूरत। जो देखिए इंडिया है या इंडिया यानी हमारा जो भारत देश है या एक धार्मिक देश है, यानी रिलीजियस कंट्री है। तो धार्मिक होने की वजह से यहाँ के लोग ज्यादातर जो होते हैं वेजिटेरियन होते हैं या शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी में वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेजिटेबल हुआ यानी सब्जी, फ्रूट्स या फल पर ज्यादातर डिपेंड होते हैं। तो पर डे पर कैपिटा जो होता है फ्रूट की जरूरत 120 ग्राम होती है, यानी कि एक मनुष्य को पर डे 120 ग्राम फ्रूट की जरूरत होती है। और वेजिटेबल की अगर बात करें तो 285 ग्राम की जरूरत होती है पर डे पर कैपिटा। यहां पर लिख दे पर डे पर कैपिटा, यानी कि पर डे प्रतिदिन जो है 120 ग्राम फ्रूट की जरूरत होती है
और 285 ग्राम वेजिटेबल की जरूरत होती है। तो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हार्टिकल्चर क्रॉप का हम लोग ज्यादा ग्रो करेंगे। तो यही हमारे हार्टिकल्चर क्रॉप के स्कोप है या हार्टिकल्चर का स्कोप है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा।